let us start with exercise 9.2. In figure, ABCD is a parallelogram. डायग्राम हमें दे रखा है, अपने मिल गया. ABCD is a parallelogram. AE perpendicular to DC, ये हो गया, और CF perpendicular to AD. वर्ड परपेंडिकुलर दिया है, बाइसेक्टर नहीं, मतलब हम लोगों ने इसको सेंटर में ड्रॉ नहीं किया, अरे 90 डिग्री वाला पार्ट हमारा आ चुका. इफ AB is equal to 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर, AE 8 सेंटीमीटर एंड CF 10 सेंटीमीटर, फाइंड AD. क्या किया हम लोगों ने, एक बार एक साइड दे दी और एक एल्टीट्यूड दे दिया. ऐसे ही दूसरे वाला एल्टीट्यूड दिया है और उसकी साइड क्वेश्चन मार्क है. साइड और एल्टीट्यूड. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, बराबर, इट इज बेस इनटू हाइट. अभी बेस कितना है, AB multiplied by height at AE. It is 16 into 8 centimeter square. वापिस से हमने लिखा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. अब की बार बेस हम लोग लेंगे AD और हाइट हम लोग लेंगे CL. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जगह इक्वेशन नंबर 1 में से 16 मल्टीप्लाइड बाय 8, AD हमें ढूंढना है और CF हमें 10 दे रखा है. तो AD इज इक्वल टू 16 into 8 अपॉन, चलो करें डिवाइड करते टाइम अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि 2 5 से 10 हो जाएगा और 5 से आप कट नहीं कर सकते, तो इट इज बेटर कि हम 8 into 16 करें और उसके बाद खाली एक डेसिमल लगा दें, तो कटाकटी से आप लोग बच जाएंगे. सेव टाइम, सेव एनर्जी. आंसर इज AD is equal to 12.8 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर मत भूल जाना वरना मार्क्स भी भूल जाएंगे. चलो क्वेश्चन नंबर 2. EFGH respectively the midpoints of side AB, BC, CD and DA of parallelogram ABCD. पहले पैरेललोग्राम ABCD और उसके मिड पॉइंट्स EFGH. बराबर. उसके बाद इन सबको अपन ने ज्वाइन कर दिया. ऑलरेडी अपन क्वाड्रिलैटरल चैप्टर पढ़ चुके हैं, मिड पॉइंट थ्योरम अपन पढ़ चुके हैं. शो दैट क्वाड्रिलैटरल EFGH इज अ पैरेललोग्राम. क्या बताना है, EFGH इज अ पैरेललोग्राम. दूसरा बोला है एंड इट्स एरिया इज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. दो पार्ट में डिवाइडेड है. पहला पार्ट हमारा इजी गोइंग हो जाएगा. क्या करेंगे अपन, डायगोनल AC ले लिया अपन लोगों ने. कौन सा ट्रायंगल, बिना ट्रायंगल के मिड पॉइंट थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा. इन ट्रायंगल ABC is the midpoint of AB, F is the midpoint of BC, so and here is half of AC. बराबर पता चलता है ये स्टेटमेंट. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम. उसके बाद दूसरा ट्रायंगल ABC, H is the midpoint of BA, G is the midpoint of BC. ठीक. उसके बाद HG parallel to AC and HG is half of AC. Therefore HG is equal to EF and HG parallel to EF. Therefore
opposite side. EFGH. EFGH is a parallel. Bracket में one side, one pair of opposite sides are equal and parallel. यहाँ तक समझ आता है? चालू करिए यहाँ तक. एक प्रूफ वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया कि EFGH इज अ पैरेललोग्राम. अब सेकंड प्रूफ उसी में हम लोग चालू कर रहे हैं. उस सेकंड प्रूफ के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने बोला जॉइन such that AC and DB meet at point O. लिखिए स्टेटमेंट. कंस्ट्रक्शन जॉइन DB comma such that AC and DB meet at point O. नेक्स्ट लाइन में प्रूफ चालू करेंगे. F is the midpoint of the statement है इसलिए मैं डिक्टेट कर रही हूँ. लिखिए F is the midpoint of BC and O is the midpoint of AC. आगे लिखिए इन ट्रायंगल ABC OF parallel to AB and OF is half of AB by midpoint theorem. Similarly, OF is parallel to GC and OF एक मिनट GC नहीं DC. OF is parallel to DC, sorry, and OF is half of DC. इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2. Therefore, OF is equal to EB is equal to GC. Hence, OFGC is a parallelogram. Next line में therefore OP is equal to PC. चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं. हमें बोला है शो दैट क्वाड्रिलैटरल. मैं पहले शो दैट से शुरू कर रही हूँ. क्वाड्रिलैटरल EFGH is a parallelogram and its area is half of the area of parallelogram EFGH is equal to half of area of parallelogram ABCD. क्या प्रूव करना है? EFGH का जो एरिया है that is half of the area of parallelogram ABC. ये हमारे लिए टू प्रूफ है. अब इसके लिए हमें आगे की तरफ बढ़े. कैसे बढ़े? तो हम लोगों ने सोचा कि इसको पहले कुछ प्रूफ तो करें कि ये पार्ट और ये वाले पार्ट में कोई रिलेशन है. कहीं तो शुरू करना पड़ेगा. उस शुरू करने के लिए अपन ने क्या लिया कि पहले अपन ने एक ट्रायंगल लिया. कौन सा वाला? बराबर. O is the midpoint of AC
F is the midpoint of, अभी दिख रहा है, तो OF is parallel to AB and OF is half of AB. ये पूरा अपन ने यहाँ पर लिखा, OF parallel to AB, OF is half of AB. अब half of AB, AB का आधा कौन है? छोटा सा ये वाला पार्ट ले लिया क्योंकि हम ये वाली साइड की बात कर रहे हैं, तो हमने ले लिया B, या मैंने लिखा OF is equal to B. सिमिलरली दूसरी साइड ली तो OF is parallel to BC, पूरा parallel to BC. कब होगा? हाँ, ये मैंने लिखवाया नहीं, खाली सिमिलरली में बोल दिया. इन ट्रायंगल D, पता चलेगा जब ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो हमें पता चलेगा कि O is the midpoint of BD, G is the midpoint of BC. पता चलेगा सच में हमें O और G लेना है कि O और क्या लिखना पड़ेगा? O is the midpoint of BD, F is the midpoint of BC. तो OF is parallel to DC and OF is half of DC. What is good? PCB. O is the midpoint of DB. F is the midpoint of, ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए, हाफ भी हो गए. अपन ने ऐसा नहीं लिखा, अपन ने सिर्फ वर्ड क्या डाल दिया? सिमिलरली. सिमिलरली में हमने बोल दिया OF पैरेलल टू DC, OF is half of DC. DC का हाफ कौन सा लिया? इधर वाली साइड का हमने यूज किया, तो हमें मिला OF EB के भी बराबर है और GC के भी बराबर है. इस पूरे से हम लोगों ने लिया OFGC is a parallelogram. पैरेललोग्राम के तो प्रॉपर्टी बोलती है, क्या बोलती है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. तो OF GC तो है, OG CF भी हो जाएगा और डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है तो OP इज इक्वल टू PC. यहाँ तक समझ आया? आगे आप कंटिन्यू करेंगे. लिखिए now triangles OPF and CPF कौन सा? OPF and CPF. देखिए have continuation में now triangles OPF and CPF have same base, नहीं same नहीं sorry, equal base and common altitude. So area of triangle OPF is equal to area of triangle CPF. आप इस बोर्ड पे क्या लिख रहे हैं? अपन ने एक ट्रायंगल लिया, एक एक करके चल रहे हैं. OPF मिला, इसका बेस क्या है? OP और हाइट क्या है? PF. हाफ बेस इंटू हाइट, तो OP इंटू PF, ये इसका एरिया हो गया. अब इधर वाले को देखो, इसका बेस कौन है? PC और हाइट कौन है? PF. दोनों की हाइट क्या है? PF. दोनों के पास में OP और PC है. हमने प्रूव किया है OP और PC इक्वल है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ OP इंटू PF और इसका हाफ CP इंटू PF. तो दोनों की वैल्यूज क्या हो गई? इक्वल हो गई. इसलिए हम लोगों ने लिखा एरिया OPF इज इक्वल टू एरिया ऑफ CPF. पता चला? नेक्स्ट लाइन में सिमिलरली
देखो एक आगे वाला और एक उसके पीछे वाला, ऐसे ही एक आगे वाला है पीछे वाला। सिमिलरली एरिया ऑफ ओ क्यू एफ is equal to area of BQF। दोनों को ऐड करो, ऐड above two equations। मैं भी लिख रही हूँ जिससे आपको पता चले। पहली इक्वेशन कौन है, देखो ना, एरिया ऑफ OPF इज इक्वल टू एरिया ऑफ CPF ट्रायंगल CPF। दूसरा वाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल OQF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQF। मैंने बोला ऐड द टू इक्वेशंस, ऐड करो OPF और OQF। OPF OQF क्या बन गया, पैरेललोग्राम। कौन सा वाला, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OQFP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ऐड नहीं हो रहा, एक ये CPF है और दूसरा BQF है, तो एरिया ऑफ CPF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BQF। इक्वेशन नंबर शायद 3 चल रही है, ठीक। अब एक हो गया ये वाला पैरेललोग्राम और इसके पीछे के दो ट्रायंगल्स। अब कौन सा पैरेललोग्राम ले लें, OQR। यहाँ पे सिमिलरली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OQR इज इक्वल टू इसके पीछे ट्रायंगल, बोलो भाई, BQE प्लस इसके पीछे ट्रायंगल ARE। इक्वेशन नंबर 4 दो हो गए। अब तीसरा कौन सा, RHSO एरिया ऑफ पैरेललोग्राम HSOR इज इक्वल टू इसके पीछे एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस इसके पीछे ट्रायंगल HDS। इक्वेशन नंबर 5। अब कौन सा बचा, लास्ट SGPO। चारों चार ले लिए हमने, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम SGPO इज इक्वल टू इसके पीछे एरिया ऑफ ट्रायंगल PSG प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल GB। ऐड देम ऑल। अब ऐड करने के लिए खाली लिखेंगे अपन ऐड इक्वेशन 3 4 5 6। क्या करा अपन ने, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, पूरा क्या हो गया EFGH। पूरे को ऐड किया तो आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH। और कौन कौन से बचे, तो बोले इसके पीछे के दो ट्रायंगल, इसके पीछे के दो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, क्या बोलते हैं, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। रिलेशन क्या बताई थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये सारे ट्रायंगल्स हैं और ये ट्रायंगल्स किसके पार्ट है, पैरेललोग्राम ABCD। तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया, एडिंग ऑल दीज area of parallelogram EFGH is equal to half of area of parallelogram ABCD, hence proof।